बच्चों, हम लोग अब देखेंगे कि शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय का कथन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय कहता क्या है कि अगर कोई बहुपद है px, इसको यदि हम x माइनस a से भाग दे रहे हैं तो शेषफल होगा pa, जो कि हमने पिछले सवाल में किया। और गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि यदि px को हम x माइनस a से भाग देने पर शेषफल 0 हो, तो माने आपका यहाँ शेषफल निकालना रहता है कि pa जो होता है वो शेषफल होता है। यहाँ ये कह रहा है कि शेषफल जो है वो आपका 0 आ गया, तो x माइनस a जो होगा वो px का एक गुणनखंड होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। और ये दोनों आपको कथन अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुणनखंड प्रमेय से संबंधित क्या सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर gx दिया है x माइनस 3 और px दिया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। हमको जांच करना है कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। तो हम उसी तरीके से हल करेंगे। देखिए, सवाल को मैं यहाँ बताती हूँ आप लोग को। तो शेषफल प्रमेय में जैसा करते हैं वैसे ही सेम करना है कि x माइनस 3 को आपको कर देना है 0, इससे x का मान आएगा 3। बच्चों, हम इसको ऐसा भी कह सकते थे कि x माइनस a से इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 3 आएगा। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, या इक्वल टू 0 करने से माने x का जो वैल्यू है वो x माइनस 3 को शून्य कर देता है, माने ये एक्चुअल में है उसका शून्य। तो अब अपने को क्या करना है, शेषफल निकालना है। x का वैल्यू निकालने के बाद शेषफल हो जाएगा p3। अब p3 निकालने के लिए यहाँ से देखिए क्या आएगा, 3 की घात 3, फिर आएगा -4 इंटू 3 की घात 2, 3 की घात 2 हो गया, और प्लस यहाँ 3 की घात 3 है, ये -4 3 की घात 2 प्लस यहाँ पे है, अब यहाँ पे x की जगह मैंने फिर 3 लिख दिया और प्लस ये आ गया 6। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ देखते हैं 3 की घात 3 बराबर होता है 27 माइनस 3 की घात 2 9, 9 चौक 36, और प्लस आ गया 3 और प्लस 6। अब हम प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं तो 27 और 3 30 और 6 36। तो यहाँ पर आ गया 36 माइनस 36 बराबर हो गया 0। तो हमने ये देखा, शेषफल प्रमेय से हमने निकाला कि जब x माइनस 3 से भाग देंगे तो शेषफल आ गया 0। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय ये कहता है कि जब आपका शेषफल यदि आपका 0 आ जाता है, यानी कि जो भाजक है x माइनस 3 वो भाज्य यानी कि px का एक गुणनखंड है। कब ऐसा होगा, जब आपका शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 नहीं है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x माइनस 3 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का गुणनखंड है। बच्चों, ये समझ में आया होगा आप लोग को। सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको gx दिया जाएगा जो x माइनस a के रूप में है, यानी कि एक घात का बहुपद है यहाँ पर, और एक px जो दिया रहेगा वो भाज्य है। तो पूछा जाएगा कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो आप क्या करोगे, x माइनस a से इसकी तुलना करेंगे और a का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे a का वैल्यू यहाँ 3 आ गया तो हम p3 का वैल्यू निकालेंगे। तो p3 का वैल्यू यदि 0 आता है तो हम कहेंगे कि x माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब बच्चों, ये होता क्यों है अपन देख लेते हैं इसको। आप अपने वीडियो को पॉज करके रिपीट करके हर स्टेप को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो जहां भी आपको डाउट होता है आप उसको दोबारा देख लीजिए। बच्चों, ऐसा क्यों होता है, गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय ऐसा क्यों होता है, हमें शेषफल ऐसे क्यों मिल जाता है, इसको मैं आप लोग को समझाना चाहूंगी। कि जैसे एक बहुपद है, मान लीजिए px,
और इसको हम भाग दे रहे हैं किससे, x माइनस ए से भाग दे रहे हैं। मान लो कि आपको जो भागफल मिलता है वो है qx और मान लीजिए शेषफल मिलता है r। तो हमको ये पता है कि भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये हमको पता है नियम। अब यहाँ पर देखिए जो भाज्य है वो है px और भाजक है x माइनस ए और भागफल है qx और शेषफल है r। जो शेषफल रहेगा वो हमको एक संख्या ही मिलेगी, उसमें x नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये 0 घात का बहुपद है। हमको मालूम है कि जो शेषफल की घात हमेशा भाजक की घात से कम होती है, तो भाजक की घात यदि 1 है तो शेषफल की घात जो होनी चाहिए 0, और 0 घात किसकी होती है? ऐसा बहुपद जिसमें x नहीं होता है, माने सिर्फ संख्या होती है। तो r हमारी सिर्फ संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसमें क्या रख देते हैं, pa, x की जगह हम रख देते हैं a। तो pa बराबर हो जाएगा a माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, qa प्लस r। अब यहाँ पर देखिए a माइनस ए तो 0 हो गया। अब 0 का गुणा किसी भी चीज से होगा तो वो चीज हो जाएगा 0 प्लस r यानी कि r। तो इस प्रकार से हमने देखा कि r बराबर क्या हुआ, pa। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब x माइनस ए से भाग देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x माइनस ए इक्वल टू 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू a। इस a को हम जब बहुपद में x की जगह रखते हैं तो जो मान आता है वही शेषफल होता है। तो बच्चों आप लोग को शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुणनखंड प्रमेय में सिर्फ इतना करना है, शेषफल उसी तरीके से निकालना है, और फिर क्या होगा, शेषफल यदि 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, अन्यथा